बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। इस लेक्चर में आप इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और इसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आप सीखेंगे। इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स की ज़रूरत होती है और देखेंगे कि किस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिकल एक्सप्रेशन पे हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग वेरिएबल्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। इस सिलसिले में एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हाउ कैन इफ़ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट। ये एक इंग्लिश सेंटेंस है, इसको किस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेंटेंस क्या है? इफ़ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट। आप सेंटेंस से पता कर सकते हैं कि इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टिव्स कौन से होंगे, या ये बताएं कि सेंटेंस आपको क्या बता रहा है, क्या चीज़ है ये। जो अभी तक आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में, उनमें ये सेंटेंस कहाँ फॉल करेगा, किस किस्म का लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा इस सेंटेंस का। भाई क्या कंडीशनल नहीं बनेगा, इम्प्लीकेशन नहीं बनेगा। इफ देन क्या होता था, याद करें, ये जो P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है, ये क्या था? इफ P देन Q, ऐसा नहीं था। ये इम्प्लीकेशन जो था दो स्टेटमेंट से बनता था और उसमें एक क्या था? हाइपोथेसिस जो कि P है, और Q क्या था? कंक्लूजन। तो ये जो सेंटेंस आया हुआ है, आपका नहीं ख्याल कि ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है? ये और कंडीशनल है। इसमें हाइपोथेसिस क्या है? हारून वर्क्स, और कंक्लूजन क्या है? ही विल स्टैंड फर्स्ट। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलने के लिए हम पहले दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि ये बेसिकली जो सेंटेंस बना हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप तो जब आपको एग्ज़ाम में आपने करना तो जल्दी से कर लेना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम क्या है? ये जो दो स्टेटमेंट से सेंटेंस बना है वो लिख लें। क्या है जी? बताएंगे पहली स्टेटमेंट क्या है जी? हारून वर्क्स हार्ड। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ही विल स्टैंड फर्स्ट। दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। पहली स्टेटमेंट को हम लिखते हैं P और दूसरी को लिखते हैं Q। मैंने इफ नहीं लिखा। इफ तो पार्ट होता है इस कंडीशनल का, जो आपके पास है हाइपोथेसिस, उसके साथ इफ की वजह से वो हाइपोथेसिस बनता है। एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या है कि हारून वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया। जो इंग्लिश सेंटेंस था उसके आपने दो पार्ट्स कर लिए। इंग्लिश सेंटेंस के आपने दो पार्ट्स बना लिए। एक पार्ट को आपने P लिख दिया, दूसरे पार्ट को आपने Q लिख दिया। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इंग्लिश सेंटेंस का लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। लॉजिकल जो एक्सप्रेशन होते थे वो P, Q, R, S वगैरह की फॉर्म में होते थे। हमें इस सेंटेंस से पता चल गया कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है वो कंडीशनल बनता है, और कंडीशनल में एक हाइपोथेसिस होता है और एक कंक्लूजन होता है। हमने एक स्टेटमेंट जो है हमें पता चला कि ये हाइपोथेसिस है, उसे P से डिनोट कर दिया, और जो कंक्लूजन है वो Q से। सबको समझ आ गई है? अब जो लॉजिकल स्टेटमेंट आएगी, इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो मैं लिखता हूँ। रिक्वायर्ड
लॉजिकल एक्सप्रेशन इज, बताएंगे, ये तो बड़ा आसान नहीं हो गया, P implies Q। तो जो ये सेंटेंस था, इफ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ये आ गया P implies Q, वेयर P इज, जो P इज अ स्टेटमेंट हारून वर्क्स हार्ड एंड Q इज अ स्टेटमेंट ही विल स्टैंड फर्स्ट। यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई इशू है तो बताएं। अच्छा, ये यहाँ बात रुकी नहीं ना, उसने कहा था ये जो सेंटेंस है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन मालूम करें। दूसरा फिर उसने क्या कहा था कि उनकी कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम करें। मुझे बताएं इसकी कन्वर्स क्या होगी? जी बताएंगे कन्वर्स क्या है? शाबाश, Q इम्प्लाइज P, ये इसकी कन्वर्स है। अब आप मुझे ये भी बता दें कि इस कन्वर्स जो अब आई है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसका Q क्या है? स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? इफ हारून स्टैंड्स फर्स्ट he will work hard। ये है इसकी कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करना, आपने चेंज करना ना। कन्वर्स में आपने क्या करना है, इसके कंक्लूजन को हाइपोथेसिस बनाना है और इसके हाइपोथेसिस को कंक्लूजन बनाना है। तो वो बना दिया, यानी ये कंक्लूजन था ही विल स्टैंड फर्स्ट, तो लिख दिया इफ हारून स्टैंड्स फर्स्ट ही विल वर्क हार्ड। यानी अब वो ये कोई सेंस मेक करता या नहीं करता, लेकिन जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसकी कन्वर्स यही है, ठीक है। यानी अगर वो क्या, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो पहले फर्स्ट आ जाएगा तो फिर वो मेहनत करेगा। अब ये सेंटेंस की सेंस क्या है उससे तो हमारा मसला नहीं है, हमारा तो मसला ये है कि जो हमारा एक्चुअल सेंटेंस है उसकी आपने कन्वर्स मालूम करनी है, जैसी भी है। एक चीज़ देखें, अगर ये सेंटेंस वो दे देता है कि ये सेंटेंस है इसकी कन्वर्स मालूम करें या इन्वर्स मालूम करें या कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम करें, तो इस सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके उसकी इन्वर्स मालूम करके उसकी ट्रांसलेशन करेंगे अगर आप, तो कोई गलती नहीं होगी। और अगर आपने डायरेक्ट ही सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है, ये जो सेंटेंस है इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए बगैर इसकी इन्वर्स, कन्वर्स या कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम करने की कोशिश की, तो गलती के चांसेस हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस जब करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे। लेकिन अभी तो आपको चूँकि सिखाया जा रहा है, इसलिए आपको इस एग्जाम्पल में कहा गया कि पहले आप इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करें, उसके बाद इसकी कन्वर्स फाइंड करें। कन्वर्स फाइंड करने के बाद मैंने उसको फिर इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट क्या है जी, कन्वर्स के बाद उसने क्या किया, इन्वर्स मालूम करें। इन्वर्स होती क्या है, तो अब हम इसकी इन्वर्स की तरफ आते हैं। P इम्प्लाइज Q की इन्वर्स होती है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब आपके सामने P स्टेटमेंट है, इसकी निगेशन P मालूम कर लें, क्या होगी? हारून वर्क्स हार्ड, क्या लिखेंगे? हारून डज नॉट वर्क हार्ड, और निगेशन Q क्या हो जाएगी? ही विल नॉट स्टैंड फर्स्ट। शाबाश, ठीक है जी। अब आ जाएं इसकी तरफ, ये लिखना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा?
if Harun does not work hard, he will not stand first. He will not stand first. ये उसकी क्या हो गई है? इनवर्स। अब हम आते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। जी बताएं ज़रा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो निगेशन Q क्या आएगी? If Harun will not stand first, if Harun does not stand first, he will not work hard. यही आएगा। He will not work hard. Negation Q implies negation P। तो आपने देखा हमने 2-3 काम यहाँ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए थी? वेरिएबल चाहिए थे और लॉजिकल कनेक्टिव चाहिए थे। वेरिएबल जो आपने यूज़ किए हैं पी क्यू हैं, और लॉजिकल कनेक्टिव जो आपने यूज़ किया है वह इम्प्लाई। इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? वेरिएबल्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स। वेरिएबल्स यहाँ पी क्यू हैं और लॉजिकल कनेक्टिव आपका इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाई। और ये कैसे पता चल गया था कि इस सेंटेंस ने इसमें तब्दील होना है? वो सेंटेंस आपको खुद बता रहा था। सेंटेंस आपको खुद बता रहा था कि मैं इम्प्लीकेशन हूँ, मैं कंडीशनल हूँ। तो वहाँ से आपको फ़ौरन आपने पता चला आपको कि ये तो कंडीशनल है। इसकी तो 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, उनमें से एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक हाइपोथेसिस है, दूसरा कंक्लूजन है। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि ये तो कंडीशनल है, तो आपके जहन में बात आई कि फिर हमें पी और क्यू 2 वेरिएबल्स लेने हैं। आपने इससे जज किया कि हाइपोथेसिस क्या है, उसको आपने पी रखा। आपने इससे जज किया कि इससे कंक्लूजन क्या है, उसको आपने क्यू रखा। और सक्सेसफुली आपने इस सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला काम आसान हो गया। अगला काम क्या था? इसकी कन्वर्स मालूम करना। कन्वर्स आपने मालूम की और उसका कन्वर्स मालूम करने के बाद अब आपने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। फिर आपको कहा था इन्वर्स मालूम करें, इन्वर्स मालूम की, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। फिर आपको कहा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम करें, उसको आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपने इसका मालूम किया और फिर उसको ट्रांसलेट किया। अब शुरू में जो आप कह रहे थे पहले 1-2 लेक्चर में कि ये कैसे क्या होगा क्या, अब आप देखें ना, आपको अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ही नहीं पता तो इस स्टेटमेंट से आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? ठीक है, तो लिहाजा ये ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। जो पिछली चीज़ें आप पढ़ ली हैं वो कैसे यूज़ करनी है आगे, वो आगे चलते हैं। तो ये एक होपफुली आपको ये एग्जांपल तो अच्छी तरह समझ आ गई है। एक आध एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
if you know computer programming or you have an IT degree, then you are eligible to get a computer programmer job. ये जो if और then है ना, इससे तो पता चल रहा है कि ये फिर कंडीशनल है. इफ से पहले इफ के बाद जो आएगा फौरन हिस्सा वो हाइपोथेसिस होगा और उसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो कंक्लूजन होगा. पहले तो ये मुझे क्लासिफिकेशन कर दें कि इसमें हाइपोथेसिस क्या है. ये सही बताया उन्होंने कि ये पूरा हाइपोथेसिस है. इफ यू नो कंप्यूटर यानी इफ यू नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यू हैव एन IT डिग्री, ये पूरा हाइपोथेसिस है. यानी जो कंडीशनल होता है जिसमें आप लिखते हैं P इम्प्लाइज Q, इसमें जो हाइपोथेसिस जो है P है. तो इस सेंटेंस में हाइपोथेसिस वो कह रहे हैं ये पूरा है और ये सही कह रहे हैं. इफ यू नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यू हैव एन IT डिग्री, ये हाइपोथेसिस, यहाँ तक हाइपोथेसिस है. और फिर उसका फायदा क्या होगा आपको? यू आर एलिजिबल टू गेट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब. ये हो गया कंक्लूजन. ठीक है, चलें अब आप मुझे बता दें, जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल सॉल्व की है, तो जाहिर बात है इसको सॉल्व करने के लिए जो आपके पास सेंटेंस के हिस्से हैं उनको आप वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखेंगे. जो पिछली एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें जो सेंटेंस था उसका जब आपको पता चल गया कि ये हाइपोथेसिस है, उसको आपने P के इक्विवेलेंट रख लिया था. और जब आपको पता चल गया था कि ये कंक्लूजन है तो उसको आपने Q के इक्वल रख लिया था. अब इसके भी हिस्से करें जरा जी. हाँ जी, मैं P क्या रखूं? यू नो. अब देखें जो पिछली एग्जांपल थी ना उसमें जो सेंटेंस था ना उसमें 2 स्टेटमेंट से एक सेंटेंस बना हुआ था. यहां 3 स्टेटमेंट्स हैं. अगर वो बारी बारी लिख लें तो आपके लिए आसानी होगी. यानी एक स्टेटमेंट आपकी क्या है? यू नो कंप्यूटर ये है P और एक हिस्सा क्या है जी? यू हैव एन IT डिग्री. ठीक है जी. एक स्टेटमेंट और है, यू आर एलिजिबल टू गेट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. जो पिछली एग्जांपल थी उस एग्जांपल में इंग्लिश सेंटेंस के 2 हिस्से थे. इस एग्जांपल में इंग्लिश एग्जांपल के 3 हिस्से हैं. इंग्लिश सेंटेंस के 3 हिस्से हैं इस एग्जांपल में. मैंने तीनों बारी बारी लिख के एक को P, एक को Q और एक को R कह दिया. और आपने सबने अभी मुझे सही बताया था कि ये वाले जो 2 हिस्से हैं ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है. अब अगर आप वैसे देखें, आप इसको एनालिसिस करें कि रियल लाइफ में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉब हासिल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? या तो आपको प्रोग्रामिंग आती हो, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपने IT की डिग्री नहीं हासिल की हुई इस सेंटेंस के मुताबिक. वैसे नहीं आपने अब IT लेनी नहीं और प्रोग्रामिंग सीख लेनी, ये नहीं. इस एग्जांपल के मुताबिक आपकी एलिजिबिलिटी क्या, टेस्ट क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो या आपके पास IT की डिग्री हो. तो हाइपोथेसिस जो है उसकी जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उसके दरमियान या है. तो जो आपका हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा? शाबाश, P R Q बनेगा ना. P
आप पी से क्या मुराद थी कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, क्यू से क्या है कि आप आईटी, दोनों भी हो सकते हैं कि आपको, लेकिन दोनों उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको या तो प्रोग्रामिंग आती हो या आपके पास आईटी की डिग्री हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही काम हो रहे हों तो वो आपको रिफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइपोथेसिस में क्या आ गया, पी और क्यू, और अब आपको समझ आ गई है कि फिर बनेगा क्या, फिर आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉब के लिए। बेटा सबको क्लियर हो गया? अब इसको अगर आप ट्विस्ट कर दें थोड़ा सा, वो कह दे कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है और आपका आईटी में ग्रेड बी है, देन यू आर एलिजिबल टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब। तो क्या होगा? एग्जैक्टली इधर तो फिर बदल जाएगा ना, ऐड आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट भी बदल, क्यू भी चेंज हो गया अब। ठीक है, प्रोग्रामिंग भी आपको आती है और आईटी में ग्रेड आपका बी, यानी आईटी में ग्रेड बी होने का मतलब है कि आईटी की डिग्री आपके पास है तभी ग्रेड बी है ना, वहां तो कुछ और था। तो दोनों काम हो गए, एक तो आईटी की डिग्री को पक्का कर दिया, एक उसके ग्रेड बी को पक्का कर रहा है, तो दोनों हों तो वो एंड आगे आ जाएगा जो आपने करना था। ये सबको समझ आ गई? अब चलते हैं इसी स्टेटमेंट के, ये तो स्टेटमेंट थी, इसी स्टेटमेंट की कन्वर्स। अब आप कंपैरेटिवली बड़ा आसानी से कर देंगे, मुझे मेरा ख्याल है। कन्वर्स सीधा सीधा क्या आना है, आर इम्प्लाइज पी और क्यू। अब मुझे सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन चाहिए, मुझे इसी हालत में सेंटेंस वापस चाहिए जिस हालत में दिया था। आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया था, उसकी आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्जन मालूम कर ली, और अब आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन की मदद से उसकी कन्वर्स बड़ी आसानी से मालूम कर ली है। मुझे चाहिए कि आप वापस मुझे इसको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करके दें। शाबाश। इफ यू आर एलिजिबल टू गेट अ प्रोग्रामर जॉब, then you know computer programming or you have an IT degree। समझ आई? क्या बनेगी? if you are eligible to get a computer programmer job, then you know computer programming or an IT degree। जो मैंने शुरू में आपको लेक्चर में कहा था कि कैलकुलस में और इसमें फ़र्क होगा। कैलकुलस में तो आपका कोई स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ आपका स्टेप तो है कोई नहीं, सेंटेंस है। आपसे सवाल किया गया कि ये सेंटेंस है, इसकी कन्वर्स मालूम करें। अगर आपने कन्वर्स मालूम की और उसकी सेंस चेंज होगी तो नंबर पूरे गए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का जो भी सवाल था, क्योंकि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तो चल रहा है आर्गुमेंट्स के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर तो चल नहीं रहा कि एक बंदा कहे जी मैं 4 सफ़े लिख देता हूँ। हमें उसके 4 सफ़े तो चाहिए ही नहीं, हमें तो उसका करेक्ट आर्गुमेंट चाहिए, चाहे वो एक लाइन का है। अब लिखे उसने 4 सफ़े में हैं, करेक्ट आर्गुमेंट उसमें है नहीं, तो बंदा कहे जी ये चले, ये इतने स्टेप इसने किए हैं, इसको नंबर दे दे। नो, आपका ये जो आपसे डिमांड की गई है, मसलन आपसे डिमांड ये की गई है, सेंटेंस आपने कोई और लिख दिया है,
जो कन्वर्स का नहीं है बल्कि इनवर्स का है, तो नंबर पूरे गए। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, जिस तरह आपका प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा अगर आपने कोई वहाँ पे ब्लंडर की है और प्रोग्राम सही नहीं बनाया। ये मैंने मालूम कर लिया इसका कन्वर्स। अब इनवर्स मालूम करते हैं। इनवर्स क्या होता है जी? निगेशन P और Q इंप्लाइज निगेशन R। अब यहां आपका इम्तहान है कि बताएं इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। निगेशन P और Q बोलें, शाबाश, बारी बारी मैं चाहूंगा, एक 1 बाय 1। ये आप बोलें, आप तो खैर अभी क्लास में हैं, आपको पता नहीं होगा जी। ये आ गई ना इसकी इनवर्स। निगेशन P इस यही बन रही है ना, किधर गया वो? P और Q इंप्लाइज R था ना, इसकी निगेशन आ गई, निगेशन P और Q इंप्लाइज निगेशन R। शाबाश, बताओ इसको अब सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ठीक है। आप कह रहे हैं इफ यू डज नॉट नो द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यू डू नॉट हैव एन IT डिग्री देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब। ये सही कह रहे हैं? एंड क्यों आएगा भाई? एक मिनट बोलो बोलो, आप सही कह रहे हो, बोलो सही कह रहे हो। क्यों आएगा? क्यों? अब यहां समझने वाली बात है, सुनो। सेंटेंस क्या है? सुनो, सेंटेंस क्या है? जो ओरिजिनल सेंटेंस है, नहीं वो उसकी उर्दू कर लेते हैं ना, छोड़ दो। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में क्या है? दो ऑप्शन है। क्या आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है या डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। अब जब आपने ये काम किया, आपने डाउट क्रिएट कर दिया। आपने कहा कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती या IT की डिग्री नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, यू आर नॉट। डाउट क्रिएट हो गया, यानी तो जॉब का तो उसको चांस अभी भी है। आपने तो डाउट क्रिएट किया हुआ है। आप तो कंफर्मेशन करें, पहले आप कंफर्म करें कि ना तो तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है ना तुम्हारे पास IT की डिग्री है, तब कंफर्मेशन होगी ना, तब आप एलिजिबल नहीं ना होगे। तो आप वहां पे लफ्ज और इस्तेमाल करके डाउट क्रिएट कर रहे हैं। अब आप उसको जो कंक्लूजन है वो नहीं लेके आ सकते। और जो बात इन्होंने की, निगेशन जब पीछे लगी हुई हो तो जो कनेक्टर हैं, जो कनेक्टिव्स हैं, उनका रोल बदल जाता है। समझ आ रही है? यानी जब मैं ये कहूं कि भाई आपके पास ये हो या ये हो तो ये काम हो जाएगा। अब वो काम कब नहीं होना? जब दोनों ही ना हो। ये हो या ये हो तो काम हो जाएगा। अब ये काम कब नहीं होना? जब दोनों ही ना हो। तो मुझे वहां लफ्ज क्या इस्तेमाल करना पड़ना है कि भाई तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो तुम्हारे पास ये भी नहीं है, लिहाजा ये काम नहीं होगा। तो निगेशन के लिए जो यहां यूज होना है, आप यहां कंफ्यूज हो जाते हो। और ये जो और है इसके लिए आता और ही है, लेकिन जब इससे पहले निगेशन लग जाए तो उसका करैक्टर चेंज हो जाता है, ये एंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप क्या लिखोगे? इफ यू डू नॉट, या इसको ये लिख लो, एक मिनट, इसको जरा एलिगेंट बनाओ। हमने कंफर्म करना ना कि दोनों नहीं आते, तो आप इसको एलिगेंट सेंटेंस का बना लो। इफ यू नीदर नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग nor
if you neither know computer programming nor you have an IT degree, then you are not eligible ये जो आपको ऊपर लिख के दिया ना, ये एंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपने कंफर्म कर दिया। एंड का मकसद क्या था? कंफर्म करना है। आपने कह दिया कि ना तो आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आती है, ना आपके पास आईटी की डिग्री है, फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? वो एंड लगाना बल्कि सेंटेंस को अच्छा नहीं बनाता। जैसे आप कभी इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं ना, या उर्दू की इंग्लिश में करते हैं, तो आमतौर पे आप क्या करते हैं? लफ्ज़ों का मीनिंग रख के तो ट्रांसलेशन करते हैं, जो कि सेंटेंस की ट्रांसलेशन एलिगेंट वे से नहीं होती। ट्रांसलेशन एलिगेंट क्या होती है? कि वो सेंस प्रिवेल करे एग्जैक्ट जो है। आपने ये गारंटी देनी थी कि ये दोनों काम नहीं है तो नहीं हो। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। जी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होना है? निगेशन आर इंप्लाइज। जी, अब बताएं, सीधी सी बात है। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉब, देन यस, देन यू नीदर हैव एन आईटी डिग्री, या क्या था? यस, if you are not eligible for a computer programmer job, then you are neither know लिख दो, then you neither know computer programming nor you have an IT डिग्री। तो ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। होपफुली आपको इंग्लिश सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग द वेरिएबल्स एंड कनेक्टिव्स, और फिर किस तरह उनका ऊपर दूसरे जो ऑपरेशंस हैं वो करने हैं। मसलन इसी का अगर वो कह दे एक्सॉर मालूम करें, फिर क्या होगा? अब एक्सॉर किस किस का होता है? एक्सॉर के लिए क्या चीज़ें होती है, कितनी स्टेटमेंट्स होती हैं? पी और क्यू। तो उसमें वो कंडीशनल तो नहीं होता, ठीक है? एक्सॉर कंडीशनल नहीं होता, भूल गए आप? पी एक्सॉर क्यू, तो फिर वो सेंटेंस चेंज करेगा ना। ये वाला ये तो कंडीशनल है, ये तो कंडीशनल है, इसमें तो इफ देन की बात हो रही है। तो वो अगर एक्सॉर बात करेगा तो फिर वो सेंटेंस उसको उस तरह का देगा जो कंडीशनल ना हो, या अगर वो कंडीशनल है तो वहां जहां पे एक्सॉर इस्तेमाल हो रहा है वो यूज कर बताएगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा चलें, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट जो कुछ एग्जांपल्स हमारी हैं इसी टॉपिक को लेके, और या जो अगला टॉपिक हमारा आएगा तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।